हेलो, आज की इस मतलब की वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल होना चाहिए। तब हम उसको मॉड्यूलेट कर लेंगे और उसके बाद हम उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस से जो हमने मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेट किया उसको डीमॉड्यूलेट कर लेंगे एट द रिसीवर एंड। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर रखी है। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्लोज ऑल और क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले लिया है। इसके साथ साथ हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी यूज़ ले लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी मैसेज सिग्नल की, उसके साथ साथ हमारे पास कैरियर सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों चाहिए मॉड्यूलेशन के लिए। उसके साथ साथ हमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ डीमॉड्यूलेटर। तो हम यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मैसेज सिग्नल क्या है। तो मैसेज सिग्नल के लिए हम जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10 हर्ज। इसके अंदर हम हर्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली 10 वैल्यू असाइन की तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कैलकुलेशन हम हर्ज में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 10 का मतलब 10 हर्ज आ गया। उसके साथ साथ हम कैरियर फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है वो FC, और इसको हम ले रहे हैं 500। तो ये हमारे पास 500 हर्ज है। उसके साथ साथ अब हमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कमेंट लाइन लिख देते हैं, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है होना चाहिए कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन करते वक्त हमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखना होता है, ताकि हमारा जो रिसीवर पे मैसेज सिग्नल है वो इजीली रिकवर हो जाए। तो उसके लिए नाइक्रिस्ट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला। तो हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं FS से। उसको हम लिख देते हैं 2 × 10। और इसके साथ साथ जो हमारे पास जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, और बैंडविड्थ ऑफ द एम सिग्नल। तो बैंडविड्थ कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ FM। एम के अंदर जो बैंडविड्थ होता है दैट इज 2 × मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 × FM। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब इसके बाद हम टाइम एक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें t ले लेते हैं। t = 0 to 1 सैम्पलिंग, यानी FS ले रहे हैं। और उसके बाद कहाँ तक लेना है या कितने सैंपल्स लेने हैं वो लास्ट कॉलम के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। तो कितने सैंपल्स लेने हैं, यहाँ पे मैं 2 साइकिल्स ले रहा हूँ। तो 2 साइकिल्स लेने के लिए 2/FM कर सकते हैं। और एक सिंस हमने 0 से स्टार्ट किया है तो -1/FS सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे सैंपल्स आ जाएंगे जो कि 2 साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्जैक्टली 2 साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो 3 साइकिल रिप्रेजेंट करेगा, 4 कर दूँ तो 4 साइकिल रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए, सिंस यहाँ हमने 0 से लिया इसलिए एक सैंपल को माइनस करना पड़ेगा टोटल सैंपल में से, ताकि ये एग्जैक्टली 2 साइकिल्स ही रिप्रेजेंट करे। तो ये तो हो गया हमारा टाइम एक्सेस। और उसके बाद अब हम मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करें, क्योंकि मैसेज सिग्नल के अंदर हमने अभी तक फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी लिया है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम AM रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल A स्मॉल m। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इसको हम अभी 1 ले रहे हैं। और उसके बाद हम इसको जनरेट कर देंगे एज अ सिग्नल। तो हम उसको x अज्यूम कर रहे हैं। तो x के अंदर हम साइनसोइडल सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं। तो AM जो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल है इंटू साइन इंटू ओमेगा t होता है। तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 × पाई इंटू FM यानी कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले रहे हैं इंटू t। तो ये हमारा जो सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल जनरेट हो गया। तो ये हमने एंटर कर दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब हमें कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल के लिए हम
कमेंट लाइन में लिखा हुआ हमारा कैरियर सिग्नल, तो यहाँ पे हम इसके नीचे एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर AC ले रहे हैं। AC की वैल्यू हम यहाँ भी 1 वोल्ट ले रहे हैं और एंटर कर देते हैं। तो अगर मुझे कैरियर का रिप्रेजेंटेशन C से करना हो तो C इक्वल्स टू AC इंटू, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, इंटू हम साइनसोडल वेव भी लेंगे तो साइन 2 पाई 2 इंटू पाई इंटू FC लेंगे, क्योंकि अब हम कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, तो FC इंटू T। तो ये हमारे पास कैरियर सिग्नल जनरेट होके आ गया, तो जो C के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास X के अंदर मैसेज सिग्नल और C के अंदर कैरियर सिग्नल। अब इसको मुझे इनबिल्ट फंक्शन से मॉड्यूलेट करना है, तो इनबिल्ट फंक्शन जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ में आता है, जो AM मॉड्यूलेशन यूज़ होता है, तो उसके लिए हमारे पास आएगा AM मॉड। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ AM मॉड्यूलेशन। तो क्रिएट AM मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो दैट इज, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैपिटल AM और इसको लिख रहा हूँ मैं, जो इनबिल्ट फंक्शन है वो AM MOD। तो AM मॉड्यूलेशन के अंदर आपसे पूछेगा कि किस चीज़ को मॉड्यूलेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा X जो मैसेज सिग्नल है, उसके बाद आपको कैरियर फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी FC जो हमने अज्यूम किया है इसके अंदर, और उसके बाद आपको सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो ये हमने तीनों चीज़ें दे दी हैं। तो AM सिग्नल यानी AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल AM सिग्नल के अंदर हमारे पास आ जाएगा जो वेरिएबल हमने AMSIG लिया हुआ है। तो ये हमारा सिग्नल मॉड्यूलेशन हो चुका है। अब मॉड्यूलेशन को हम एक साथ सबको एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कैसा दिख रहा है। तो उसके पहले एक बार मैं रन कर लेता हूँ ताकि कहीं एरर हो तो दिख जाए। यहाँ पे देखिए कहीं भी एरर नहीं है, यानी कि हमने अभी तक जो प्रोग्राम लिखा है वो सब सही है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे सबप्लॉट फंक्शन का यूज़ करूँगा और तीनों एक साथ यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे 4 रो 1 कॉलम का मैं सबप्लॉट यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड देन डीमॉड्यूलेशन सिग्नल शो करेंगे। तो 4th रो 1 कॉलम और 1 पोजीशन पे हम सबसे पहले मैसेज सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट मैसेज सिग्नल हमारे पास X है तो हमने X कर दिया, और टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं मॉड्यूलेटिंग या फिर मैसेज सिग्नल, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट है सब प्लॉट के अंदर ही अब हमें प्लॉट करना है दैट इज कैरियर सिग्नल। तो मैं एज इट इज़ पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ और उसके अंदर जस्ट वेरिएबल चेंज कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो सब प्लॉट 4 रो 1 कॉलम के अंदर सेकेंड पोजीशन पे मुझे प्लॉट क्या करना है दैट इज कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल रिप्रेजेंट किया है C से हमने, तो उसको हमने C एंटर कर दिया और ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, तो इसको हमने कैरियर सिग्नल लिख दिया। उसके बाद अब हम AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेंगे। तो AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर जस्ट पोजीशन चेंज करनी है, तो एज इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सब प्लॉट 4th रो 1 कॉलम और 3rd पोजीशन पे हमें AM सिग्नल चाहिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई AMSIG। तो हमने TAMSIG लिख दिया और ये हमारे पास AM सिग्नल है या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो हमने इसको लिख दिया AM सिग्नल। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं हमारा कैसा सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर है लाइन नंबर 21 पे। तो सब प्लॉट यहाँ पे देखिए सब प्लॉट में जो एरर है वो कैपिटल S हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है फाइंड एग्जैक्ट मैच केस सेंसिटिव। तो सब प्लॉट फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव है, तो इसको हमें स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो सबको मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया और फिर इसको रन करते हैं। तो देखिए जैसे ही रन करेंगे हमारे पास फिगर के अंदर ये देखिए इस टाइप से सिग्नल आ गया। ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है और ये हमारे पास AM सिग्नल बना हुआ आ गया। अब AM सिग्नल के अंदर हम चाहते हैं कि इस सिग्नल से हम वापस डिमॉड्यूलेट यानी मैसेज सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करें या रिकवर करें। तो उसके लिए हमें डिमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डिमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं चलिए कोड के अंदर। अब यहाँ से हमें डिमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कमेंट में लिख देता हूँ डिमॉड्यूलेशन, और यहाँ पे हमें डिमॉड्यूलेशन फंक्शन का यूज़ लेना है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इसको y इक्वल्स टू AM डीमॉड और इसके अंदर वेरिएबल पास कर दूंगा। अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने लिया था वो सिग्नल, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप देख सकते हैं ये AM सिग्नल जो था हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AM सिग्नल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMSIG। उसके बाद हमें देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प के अंदर आपको शो हो रहा है क्या क्या चीज़ें देनी है। यहाँ पे देना है कैरियर फ्रिक्वेंसी,
तो FC हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देनी है, तो FS दे दिया हमने। उसके साथ साथ आपको कैरियर का फेज और एम्पलीट्यूड भी देना है, तो आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो 0 रख सकते हैं। लेकिन हमने मॉड्यूलेशन टाइम पे कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर हम मॉड्यूलेशन टाइम पे यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 चीज़ें दी हैं, तो डीमॉड्यूलेशन में अगर मैं 3 चीज़ें देता हूँ तो क्या हमारे पास डीमॉड्यूलेट सिग्नल होके आता है या नहीं आता है, वो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए वापस हम इसको सब प्लॉट करेंगे। तो सब प्लॉट करने के लिए अब 4th पोजीशन पे हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम प्लॉट कर देते हैं डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल T विथ रिस्पेक्ट टू Y। तो Y हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब हम इसका टाइटल देते हैं, टाइटल है हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इसको हम क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन से। और चलिए इसको अब रन करके चेक करते हैं कि हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ चुका है। इसका शेप भी एग्जैक्ट जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का शेप था वही शेप आया है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ मैटलैब।